फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी द्वारा रचित नदी के द्वीप एक बहुचर्चित कविता है जिसे कवि ने प्रतीकात्मक शैली में प्रतिपादित किया है। इसमें नदी द्वीप परिदृश्य को प्रतीक के रूप में कवि ने चुना है। दोस्तों, नदी का द्वीप नदी में रहते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वह रेत बनकर नदी को गंदा नहीं करना चाहता। प्रतीकात्मक शैली में कवि ने व्यक्ति को महत्व प्रदान करते हुए समष्टि चेतना के लिए उसे आवश्यक माना है। व्यक्ति का अपना महत्व समाज में है और उसे समाज के हित के लिए अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, और यही कविता का एक तरह से मूल भाव है। आज के अध्याय में हम अगय जी द्वारा रचित नदी के द्वीप कविता के 2 काव्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ हम हर काव्यांश के में कवि विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं नदी के द्वीप कविता के 2 काव्यांशों की व्याख्या। आज का मेरा पहला काव्यांश है, हम नदी के द्वीप हैं। हम यह नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। हमारे कोण, गलियां, अंतर्दीप, आशंका, साकत कुल सब लक्ष्य उसकी गड़ी है। इसका संदर्भ और प्रसंग जानते हैं। जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी द्वारा रचित कविता नदी के द्वीप से अवतरित है। दोस्तों, नदी में जो स्थिति द्वीप की है वही समाज में व्यक्ति की है। नदी का द्वीप नदी से निर्मित है और नदी उसकी जननी है, किंतु नदी में रहते हुए भी वह नदी से अलग अपना अस्तित्व बनाए रखता है। कवि ने प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रतीकात्मक शैली में यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति भले ही समाज का अंग होता है, पर उसका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। अब हम इस काव्यांश की व्याख्या को जानते हैं। दोस्तों, द्वीप अपने बारे में विचार करते हुए कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं और हमारा जन्म इसी नदी से हुआ है। इसी नदी ने हमें रूप, आकार, पहचान सब कुछ प्रदान किया है। हम इस नदी में ही रहते हैं, अतः यह कभी नहीं कहते कि नदी हमें अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाए, क्योंकि यदि नदी नहीं है तो द्वीप का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि यदि नदी आगे बढ़ भी जाएगी तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक नदी है तब तक हमारा भी अस्तित्व है, और यह बात द्वीप अच्छी तरह से जानते हैं। जल में बहने वाले कंकन, मिट्टी, बालू, पत्थर ने एकत्र होकर इस द्वीप को बनाया है। द्वीप के कोण, गलियां, अंतर्दीप, उभार, बालू, किनारा, जो जितनी भी गोलाइयां हैं वो सब नदी की जलधारा ने ही निर्मित की है। यानी कि कहने का भाव यह है कि नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। समाज में व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, अलग व्यक्तित्व और अस्तित्व होता है, पर उसे समाज से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। मतलब कि यदि हमें रहना है तो हमें समाज को मानना ही होगा। व्यक्ति का निर्माण समाज से ही होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे द्वीप का निर्माण नदी में ही होता है। दोस्तों, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए समाज के प्रति अपना समर्पण भाव रखना चाहिए। ये इस काव्यांश का भावार्थ था। अब इसमें कवि विशेष तौर पर क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। इसमें प्रतीकात्मक शैली का, ये पूरी कविता में कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, और नदी समाज का तथा द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। समाज में हमारा व्यक्तित्व छोटे छोटे द्वीपों की तरह ही है। नदी और द्वीप के बीच माता पुत्र का संबंध जोड़कर कवि ने इसे भावना से जोड़ दिया है, और साथ ही साथ कवि ने इसमें सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। और जो ये कविता है ये अगय जी की एक प्रयोगवादी कविता है। चलिए अब हम इसका दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होता है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे।
दोस्तों कवि ने मानव के व्यक्तित्व को नदी का द्वीप माना इस कविता में, जबकि नदी व्यष्टि चेतना का प्रतीक है। द्वीप का जो अस्तित्व है वो धारा से अलग है। कैसे अलग है? धारा तो नदी में ही बहती है, तो वो नदी के अंदर ही रहती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नदी का द्वीप नदी में रहते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वह रेत बनकर नदी को गंदा नहीं करना चाहता, और कवि ने प्रतीकात्मक शैली में व्यक्ति को महत्व प्रदान करते हुए समष्टि चेतना के लिए उसे आवश्यक माना है, और समाज में व्यक्ति का अपना महत्व है और उसे समाज के हित के लिए अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। यही कवि अपनी इस कविता के द्वारा कहना चाहते हैं। अब हम इस काव्यांश की व्याख्या को जानते हैं। द्वीप कहता है कि हम इस नदी के द्वीप हैं तथा हमारा अस्तित्व धारा से अलग है। नदी का द्वीप नदी से ही उत्पन्न होता है और नदी में रहते हुए भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखता है। यानी कि हम धारा को तो नदी में मिल जाती है यही देखते हैं, लेकिन द्वीप हमें नदी में अलग से दिखाई देता है। और दूसरी वह बहती हुई धारा है जिसने अपनी सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया और जो नदी का ही अंग बन गई है, यानी कि वो नदी के साथ ही बहती है। नदी की धारा हमेशा नदी के साथ ही बहेगी। धारा का अस्तित्व नदी से है। नदी से अलग धारा की कोई कल्पना ही नहीं करी जा सकती। यदि नदी में धारा है, यदि नदी बह रही है, धारा दिख रही है, द्वीप हमें वैसे भी दिखाई देगा। धारा ने स्वयं को नदी के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया है, किंतु द्वीप ने अपने व्यष्टि चेतना को बनाए रखकर नदी के प्रति अपना समर्पण किया है। यानी कि इसका भाव यह है कि व्यक्ति समाज की इकाई है और समाज में रहते हुए भी उसकी व्यक्तिगत जो सत्ता है वो सुरक्षित रहती है, और कोई भी व्यक्ति अपनी जो व्यक्ति और अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता है। यह ठीक है कि द्वीप नदी का अंग है और नदी के प्रति समर्पित भी है, किंतु वो प्रवाह में पड़कर अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहता, क्योंकि यदि वह प्रवाह में पड़ जाएगा यानी कि धारा से मिल जाएगा तो वह रेत बन जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसके पैर उखड़ जाएंगे, स्थिरता नष्ट हो जाएगी, और जब नदी में जो बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ आएगी, वो उसमें पड़कर कहीं का नहीं रहेगा। इतना तो निश्चित है कि अपने को पूरी तरह मिटाकर भी द्वीप धारा का अंग नहीं बन सकता, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा बाढ़ आएगी तो वो द्वीप रेत बन जाएगा, और रेत बनकर निर्मल जल को गंदा ही तो करेगा, अनुपयोगी ही तो बनाएगा, पर फिर भी वो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। यानी कि द्वीप का अपना अस्तित्व है, जबकि धारा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह कवि व्यक्ति को बता रहे हैं कि उसका समाज में रहते हुए भी अपना एक अलग अस्तित्व है। समाज एक नदी की भांति है और हम मनुष्य एक द्वीप की भांति है। कवि इस कविता के द्वारा यही संदेश देते हैं। अब इसमें विशेष तौर पर कवि कहते हैं कि द्वीप का अस्तित्व है, किंतु धारा तो पूर्णतः नदी का ही एक अंग बनकर अपने अलग व्यक्तित्व को समाप्त कर चुकी है। यानी कि धारा का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। कवि द्वीप ही बने रहना चाहते हैं, धारा नहीं बनना चाहते। यानी कवि अपनी समष्टि चेतना को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहाँ द्वीप व्यक्ति है, नदी जो है वो वंश परंपरा है, और इसी वंश परंपरा से मनुष्य की पहचान है। तो दोस्तों ये हमने जानी नदी के द्वीप कविता के 2 काव्यांशों की व्याख्या। इसके आखिरी 2 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में हम इससे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों इसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आप हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।